विधानसभा की टिकट लेने की सबकी इच्छा है, किसकी इच्छा नहीं होती। सबने काम किया है, वो सारे वफादार हैं पार्टी के साथ, पार्टी छोड़ के कोई नहीं गया, पार्टी के साथ लगे रहे। पार्टी में उस समय हम सब ने काम किया जब पार्टी में ये कहते थे कि सब एक नारा भी दिया गया था। अगर आप देखोगे कि कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा दिया था, पिछली लोकसभा में नारा था 2019 का कांग्रेस मुक्त। अब वो बातें कहाँ गई कांग्रेस मुक्त की। तो जो लोग पार्टी छोड़ के दोबारा पार्टी में आए हैं उनका भी क्या इक्वल राइट बनता है या आपके हिसाब से? हाई कमांड देखेगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं। उनके सामने सारे तथ्य हैं कि कब छोड़े थे, क्या किन परिस्थितियों में छोड़ा था, क्या किया था। तो निश्चित वो सारे तथ्य उन्होंने वो एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। ओबीसी सेल से हैं हमारे बहुत ही सीनियर और बीसीसी के पूर्व प्रधान अम्बाला छावनी से अशोक जैन जी, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष राणा जी, विजय पप्पल जी, संदीप विशेष जी, पंकज शर्मा जी, काशी राम जी और हम सभी साथी आज कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हमारे हमने सारे उपस्थित हैं यहाँ पर। और आपका यहाँ आने पर अपना कीमती समय देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कांग्रेस से भी हमारी अलका जी भी पहुँच गई हैं। आज का हमारा मेन जो मुद्दा था या मेन हमारा जो बात थी आपके बीच साझी करने की, वो बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, तो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था जहाँ पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग एक साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा एक साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया हो। लगभग हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों के बुलावे पे हम वहाँ टांगरी बांध के एरिया में पहुँचे और कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का, भय का माहौल फिर से दोबारा से उनको सता रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को और ये बात पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर पानी तो नहीं आ जाएगा, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे को बेघर होना पड़ेगा। जो सरकार ने वादे किए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने फॉर्म भरवाए गए थे, कमेटी के द्वारा फॉर्म दिए गए थे और लोगों ने, गरीब जनता ने फॉर्म भरे भी, सीएससी सेंटर भी गए या अपने कहीं भी किसी भी अपने निजी तौर पर उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उनकी राशि भी खर्च करी। फिर सरकार ने एक बात और करी, म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ अफसरों ने बात बोली कि भाई तुम फॉर्म तो भरो साथ, लेकिन साथ जो भी आपका नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसकी फ़ोटोग्राफ भी साथ लगाओ। अब गरीब जनता ने कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया, उन्होंने फ़ोटोग्राफी भी कराई। किसी ने टीवी ख़राब हो गया, किसी का फ्रिज ख़राब हो गया, किसी का बेड ख़राब हो गया। और कहीं जगह तो हमें ये देखने को मिला, लोगों ने, बेचारे बुज़ुर्गों ने अपने बेटी के लिए कुछ गहने, थोड़े बहुत सोना बनाया था कि हम दहेज, शादी होगी उसके दहेज में हम कुछ थोड़ा बहुत सोना देंगे, वो भी बह के टांगरी के बहाव में, बाढ़ में बह गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नींद में है, सरकार, प्रशासन नींद में है। अभी तक एक साल होने के बाद भी सरकार नहीं जागी, तो कहीं ना कहीं भय जो है आज भी जनता के मन में भय जो है वो सता रहा है। तो आज हमारा मेन मुख्य तो बात यही करनी थी, हम आपसे, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार जागे, प्रशासन जागे और मीडिया तो एक स्तंभ है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौसम विभाग के द्वारा भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि शायद पिछले साल से ज़्यादा इस बार पानी आने की संभावना है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर मैं बात करूं, शायद 10 जुलाई की बात है, अगर पिछले साल जब पहली बरसात आई तो लगभग 2:30 बजे करीब मेरे को भी फ़ोन आया कि मैं वहाँ से पार्षद भी रह चुका हूँ, तो मेरे को टांगरी बांध से फ़ोन आता है। रात को 2:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँचते हैं, मुझे पहुँचने का मौका मिला तो देखा कि रात 2 की 2:30 बजे करीब एक किश्ती आती है कि मात्र एक बोट आती है और बोट के माध्यम से भी एक दिखावा चल रहा था। लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ बोट में बैठ के नदी के अंदर जाते थे, गली के अंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, और उसमें फोटोग्राफी करते थे अपने लीडर को या किसी को खुश करने के लिए, और वापस एक किसी को वापस लेके आते थे। लेकिन हमसे देखा नहीं गया ये चीज़।
हम ऑपोजिशन में बैठे थे, हमने सरकार से बहुत गुहार लगाई कि यहाँ पर और वोटों का सुविधा करो कि और ज़्यादा किश्तियाँ भेजो कि लोग अपनी जान न खो बैठे। इस सब को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने फिर हमने फैसला लिया, हमने रात को ही अगले दिन सुबह हम खुद पानी के अंदर उतरे और जहाँ तक पानी था हमसे जितनी सेवा हो सकी, जितना बचाव हम कर सकते थे, हम हमारी पूरी टीम ने उस बचाव कार्य में हमने सबने साथ दिया। और कहीं छोटे छोटे बच्चों को भी हम लेके आए जो छत के ऊपर बैठे थे और हमने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं आप आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं एक सामाजिक लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे सामाजिक लोग भी थे जो बाढ़ आने के बाद जिन्होंने अपने घर से निकले और उन्होंने बहुत खूब सेवा करी, लोगों के बीच में गए, लंगर भी लगाए। और हमारी पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कम से कम 15 दिन लंगर भी लगाए और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करी, चाहे वो पानी के टैंकर के माध्यम से हो या साफ पानी पहुँचाने के माध्यम से हो। तो आज की तो हमारी मेन तो यही बात थी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कई वादे सरकार ने करे थे, यहाँ से बड़े बड़े लीडर भी रहे, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे। और आज भी अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रियाँ, आज अम्बाला छावनी की रजिस्ट्रियाँ बंद है, पूरे हरियाणा की रजिस्ट्रियाँ बंद है। अगर मैं अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला छावनी की विशेष बात करूँगा। अम्बाला में रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। फ्री होल्ड का वादा भी करा था कि अम्बाला फ्री होल्ड होगा, आज भी अम्बाला फ्री होल्ड नहीं हो पाया। बहुत बड़े बड़े वादे करके लोग सरकार में आए थे, बहुत बड़े बड़े एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन आज भी आप देख सकते हो कि बाज़ारों के क्या हालात है। लोग रजिस्ट्री के लिए परेशान है, रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। एनडीसी, अगर मैं कमेटी की बात करूं तो एनडीसी आज भी एनडीसी नहीं मिल रही है। पोर्टल बना दिया उन्होंने, पोर्टल से दुनिया इतनी परेशान है। किसी घर में कोई दुख सुख आया, किसी ने शादी करनी है, ब्याह करना है, अगर उसने अपनी जगह बेचनी है, अपनी ही मेहनत से जगह खरीदी हुई अगर बंदा बेचना चाहे वो बेच नहीं सकता। ये सरकार के द्वारा एनडीसी नहीं मिलती, म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा एनडीसी नहीं मिलती। और एनडीसी के नाम पर भी बहुत बड़ा एक याशी कंपनी ने, शायद आपके माध्यम से अखबार में खबर भी लगी थी, याशी कंपनी ने बहुत बड़ा घोटाला किया था और पता लगने के बावजूद भी उसको 55 के 57 करोड़ की राशि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको राशि दी गई। अगर आप बाज़ारों में जाओगे, बाज़ारों में आप देखते हो बरसात का सबको मालूम है, किसको नहीं पता। हर साल की बात ही जून जुलाई में मानसून सीजन होता है और बरसात आने का पूरा डर बना रहता है। जितना मानसून सीजन पास आ रहा है वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे, अगर आप बाज़ार की स्थिति देखोगे, पूरा बाज़ार को खोद के रख दिया इन्होंने, कहीं भी निकलने की कहीं भी जगह नहीं है। अगर हम मतलब मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, अगर हमें रामबाग जाना है, किसी के संस्कार में जाना है, तो हमें 5 जगह अपना रास्ता बदलना पड़ता है। पहले इधर जाएंगे कहेंगे रोड बंद है, इधर जाएंगे रोड बंद है, इधर जाएंगे रोड बंद है। सारी तरफ देखोगे आप रोड खोदी गई है। ये बात भी बताना चाहूँगा, आपके संज्ञान में बात लेना चाहूँगा। बाढ़ के बाद फिर सफाई व्यवस्था की बहुत बारीक दिक्कत आती है। लोग चक्कर काटते हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, म्यूनसिपल कमेटी के, प्रशासन के कि भी आप सफाई कराई जाए। जब गाद जम जाती है, आप देखते हो जब पानी जब वापस उतरता है, पानी बैक मारता है, जब पानी उतर जाता है उसके बाद सफाई बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। गंदगी फैलने के कारण अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। अगर मैं पिछले साल की बात देखूँ, आप आंकड़े उठा के देख सकते हो कि डेंगू किस तरीके से पिछले साल फैला। मैंने एक पत्र लिखा है म्यूनसिपल काउंसिल में, ईओ साहब को, डीसी साहब को मैंने पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मैंने उनसे एक गुजारिश करी कि हमें आप परमिशन दी जाए कि हम अपनी तरफ से डेंगू मशीन हम खरीदना चाहते हैं। और डेंगू मशीन के तहत हम फॉगिंग मशीन खरीदना चाहते हैं और पूरे इलाके में हम फॉगिंग कराना चाहते हैं। आज लगभग पूरा 1 साल बीत गया, आज तक कोई परमिशन नहीं दी। हम तो अभी कुछ होने से पहले उनको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप नींद से जागो और इससे देखो कि अगर बाढ़ में ऐसा दोबारा पिछले साल की तरह अगर दोबारा ऐसे हालात बन गए तो जिम्मेवारी किसकी तय होगी। हम तो ऑपोजिशन में बैठे हैं, हम तो गुहार लगा सकते हैं और हम बारी बारी एजुकेशन भी करते हैं। जहाँ हमारे को लगता है कि हम जनता के लिए कुछ काम कर सके, हम आगे, हमारी पूरी टीम आगे बढ़ती है। अब हम दोबारा से, अभी भी टाइम है, टाइम के होते होते हम प्रशासन से हम एक गुहार लगाते हैं, अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्रशासन अपनी नींद से जागे और जेसीबी के द्वारा या पोकलेन के द्वारा टांगरी बांध को कहीं ना कहीं से खुदाई करे। और जो वादा किया था उन्होंने कि दोनों साइड पत्थर लगाएंगे, पत्थर तो छोड़ो, हमारी ये मांग है कि आप इसको सीसी कंक्रीट की वॉल बनाएं दोनों साइड का। हर साल के बाद जो पानी आता है लोगों को डर है, वो डर कहीं ना कहीं दूर होगा। जब सीसी वॉल बन जाएगी, कंक्रीट की वॉल बन जाएगी, ये समस्या कभी आएगी नहीं। मैं खाली टांगरी बांध के इलाके, आसपास के इलाके की बात नहीं कर रहा। जो पानी का बहाव है, कहीं ना कहीं पक्की सराय की बात कर रहा हूँ, पारा क्रॉस रोड की बात कर रहा हूँ, या मैं अगर बात करूँ आपकी रामपुर से शेड़ी की, अगर बीडी फ्लोर मिल की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ आपकी रामपुर से सीढ़ी के साथ नक्कल करधान की, तो सारा इलाका आप देखोगे, सारा इलाका पानी की बुस में बाढ़ में डूबा।